हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 14th ऑफ अगस्त एंड 13th ऑफ अगस्त दोनों दिन के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू, क्योंकि कल मेरा वीडियो नहीं आया था। और जैसे कि मैंने आपसे बोल के रखा है कि आपकी तैयारी में कोई भी हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होने दूंगा, सारे क्वेश्चन कराऊंगा रिलेटेड टू करंट अफेयर। चलते हैं। ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है, याद रखो। ये वीडियो सुबह 7 बजे रेगुलर आता है। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं। इंडिया लॉन्च इट फर्स्ट ड्रोन एआई पावर्ड क्लाउड शेडिंग एक्सपेरिमेंट एट विच कैपिटल ऑफ स्टेट। ये पूछ रहा है कि बताइए अभी किस स्टेट की कैपिटल में इंडिया की पहली ड्रोन एआई पावर्ड क्लाउड शेडिंग एक्सपेरिमेंट हुआ है। ये क्या होता है क्लाउड शेडिंग एक्सपेरिमेंट? देखो, इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल रेन कराना। क्या कराना? आर्टिफिशियल रेन कराना, दैट इज कॉल्ड अ क्लाउड शेडिंग। क्लियर? अब कैसे कराते हैं? तो देखो क्या होता है, केमिकल होता है जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या है? सोडियम क्लोराइड। इसको जो क्लाउड होते हैं उसके ऊपर सोडियम क्लोराइड को छिड़क देते हैं। व्हाट आई मीन्स, स्प्रे कर देते हैं। जिससे क्या होता है, जो क्लाउड में मॉइस्चर होते हैं, क्लाउड में मॉइस्चर होते हैं, दैट ट्रांसफॉर्म इनटू रेन। रेन के फॉर्म में जो मॉइस्चर है क्लाउड में, वो रेन के फॉर्म में उस सिटी में हो जाता है। बट ये क्यों पहली बार हुआ है? क्योंकि ये तो कई बार हो चुका है। दिल्ली में भी हो चुका है कई बार। जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है तो कई बार होता है ये। तो इंडिया का फर्स्ट क्यों बोला जा रहा है? इंडिया का फर्स्ट इसलिए बोला है क्योंकि ये ड्रोन एआई पावर्ड है। पहला बार ड्रोन एआई पावर्ड हुआ है। क्या? ड्रोन से किया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया है। और ये हुआ है जयपुर में। कहां पर? जयपुर, राजस्थान की कैपिटल में। विच स्टेट हैज लॉन्च गरुड़ दृष्टि टूल टू मॉनिटर सोशल मीडिया मिसयूज। ये पूछा है कि बताइए किस स्टेट ने अभी गरुड़ दृष्टि टूल लॉन्च किया है टू चेकआउट और मॉनिटर दी सोशल मीडिया मिसयूज। देखो, जैसे आप जानते हो कि सोशल मीडिया तो आप भी चलाते हो, सोशल मीडिया तो हर पर्सन चलाता है। बट आपको मालूम है कि है ना, इंडिया में सोशल मीडिया पर 80% आपको फेक न्यूज मिलेगी। क्या मिलेगी? फेक न्यूज मिलेगी 80%, जो कि 20% रियल होगी, 80% फेक होगी। तभी मैं सोशल मीडिया को ज़्यादातर इग्नोर करता हूँ, चलाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनसे आर्ग्यू नहीं कर सकता। अगर मैं आर्ग्यू करूँगा तो एक कहावत आपने सुनी होगी जो बड़ी फेमस है कि हमेशा हर आदमी से आर्ग्यू मत करो, क्योंकि क्या है, जो अनपढ़ लोग होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, उनसे कभी भी आर्ग्यू मत करो। क्योंकि क्या है, वो कि सीवेज में जब पत्थर मारोगे, स्टोन फेंकोगे, तो वो सीवेज आपके चेहरे पे ही उचक के आएगा। तो इसलिए हमेशा आर्ग्यू मत करो, अपने काम से काम रखो। और जो इंटेलिजेंट लोग हैं उनसे बहस करो, उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर? तो यही कहानी है। महाराष्ट्र ने, जो कि महाराष्ट्र स्टेट है, इसने अभी गरुड़ दृष्टि टूल लॉन्च किया है, जो सोशल मीडिया का मिसयूज करते हैं, कई सारे साइबर फ्रॉड करते हैं, इससे रोकने के लिए, इवन मॉनिटर करने के लिए। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज होस्ट 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स। ये पूछ रहा है कि बताइए किस स्टेट ने 18th इंटरनेशनल ओलंपियाड ऑन एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स को होस्ट किया है? तो ये होस्ट किया है महाराष्ट्र ने, मुंबई में है। पर ये होता क्या है कि इंटरनेशनल ओलंपियाड, देखो जैसे आपको मैंने कई बार बताया है स्टीम के बारे में, लेक्चर में कई बार बताया, बट आप ये मत पूछा कि सर व्हाट इज स्टीम, पर मैं बताता हूँ। एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथमेटिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स। अब इसकी अवेयरनेस बढ़ाना, जो यूथ है, यूथ में अवेयरनेस बढ़ाना स्टीम की, इवन एस्ट्रोनॉमी की। किसकी? एस्ट्रोनॉमी की। दैट इज मेन मोटिव that hosts the 18th International Olympiad on Astronomy and Astrophysics by मुंबई होस्ट, मुंबई ने होस्ट कराया। और इसमें वर्ल्ड के कई सारे यूथ भी आए, इवन कंपटीशन हुआ। क्लियर? चलते बनाएंगे। तो क्या है इसका आंसर? महाराष्ट्र के मुंबई ने। विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च श्रेष्ठ इंडेक्स। देखो, श्रेष्ठ इंडेक्स अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया है, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ
क्या फुल फॉर्म है? स्टेट हेल्थ रेगुलेशन, स्टेट हेल्थ रेगुलेशन, वी कैन से एक्सीलेंस इंडेक्स। क्लियर? ये फुल फॉर्म है स्टेट हेल्थ रेगुलेशन एक्सीलेंस इंडेक्स। अब क्या ये देखो, जैसे आप जानते हो कि ड्रग्स की स्टडी कौन करता है? ड्रग्स की स्टडी जो स्टेट के ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी है वो करती है। क्लियर? जो ड्रग्स आते हैं, दवाइयाँ आती है, बट उनकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए दवाई को चेक करने की, कहीं गलत दवाई तो नहीं है, ये फेक दवाई तो नहीं है, या फिर जो भी नकली दवाई मिलती है उनसे बचाने के लिए क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने अभी श्रेष्ठ एक इंडेक्स लॉन्च किया है जिसमें स्टेट की रेगुलेशन अथॉरिटी, जो ड्रग्स की रेगुलेशन अथॉरिटी है, उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा, उसको मजबूत किया जाएगा। समझे मेरी बात को? स्ट्रेंथन किया जाएगा। Which women self-help group win UNDP Equator Prize 2025? UNDP Equator Prize, it is a Nobel Prize. It is considered as a Nobel Prize for biodiversity conservation. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। और हमारे इंडिया की एक सेल्फ हेल्प ग्रुप, वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को यह अवार्ड मिला है, बड़ी खुशी की बात है, जिसका नाम है बीबी फतिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है? बीबी फतिमा वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसको अभी यूएनडीपी इक्वेटर प्राइज मिली है, जो कि कंसिडर करी जाती है एज अ नोबेल प्राइज फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब इन्होंने किया क्या है? तो डेफिनेटली बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पर काम किया होगा, बायोडाइवर्सिटी को बचाने पर काम किया होगा, दैट्स व्हाई अवार्ड इनको मिला है। रिसेंटली इंडिया सेट अप 2 न्यू डिफेंस इंडस्ट्री कॉरिडोर इन विच स्टेट? देखो, अभी आपको याद है, मैंने प्रीवियस अक्सर बताया था कि हमारे इंडिया में 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप हो चुके हैं। कौन से? पहला यूपी में हुआ था, फिर तमिलनाडु में हुआ था। अब रिसेंटली फिर से 2 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप कर दिया, जो कि एक महाराष्ट्र में और दूसरा आसाम में। क्लियर? बट ये करेगा क्या? देखो, जैसे हमारी इंडिया हमेशा चिल्लाती रहती है इंडिजिनेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्ट, जिससे हमें दूसरी कंट्री पर डिपेंड ना होना पड़े फॉर इंपोर्टिंग। क्लियर? तो हमारा खुद का बनाना है डिफेंस प्रोडक्ट, दैट इज अ मेन मोटिव। इसलिए डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर सेटअप करा गया है। कहां पर? महाराष्ट्र में एक और दूसरा आसाम के अंदर। विच इंडियन प्लेयर विन आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई 2025? ये पूछा कि बताइए किस प्लेयर ने इंडिया के अभी जुलाई मंथ का आईसीसी मैन प्लेयर ऑफ द अवार्ड जीता है? तो ये है शुभमन गिल। शुभमन गिल अच्छा, बराबर की टेस्ट सीरीज रही इंग्लैंड और इंडिया के बीच में, 2-2 बराबर रहे, तो शुभमन गिल ने अच्छी कप्तानी करी, पहली बार कप्तानी करी थी, बट अच्छा किया इंडिया के लिए। बीएसएफ हैज लॉन्च ऑपरेशन अलर्ट ऑन विच स्टेट बॉर्डर? ये पूछा कि बताइए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने अभी ऑपरेशन अलर्ट किस स्टेट के बॉर्डर पर लॉन्च किया है? अब बॉर्डर क्या है? दूसरी कंट्री से बॉर्डर। क्लियर? तो क्या है कि ऑपरेशन अलर्ट, जैसे आप जानते हो कि हमारे अभी कल इंडिपेंडेंस डे है। क्लियर? और इंडिपेंडेंस डे के दिन कुछ भी कैजुअलिटी हो सकती है हमारे इंडिया में, क्योंकि हमारे पास एनिमी कंट्री है जो कि पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया और इंडिया का जो बॉर्डर एरिया है, जिसको एलओसी बोलते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल, इस पर हमें बिल्कुल सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए बीएसएफ ने अभी ऑपरेशन अलर्ट लॉन्च किया है, और ये राजस्थान में लॉन्च किया है। राजस्थान बॉर्डर जो पाकिस्तान से लगता है, इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट करने के लिए, इवन इलीगल इन्फिल्ट्रेशन ना हो पाए, टेररिस्ट घुस ना पाए हमारे कंट्री में, इंडिपेंडेंस डे अच्छी तरह से देश में सेलिब्रेट होना चाहिए। विच स्टेट वुमेन हॉकी टीम वॉन 15th जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप? ये पूछा है कि बताइए किस स्टेट की वुमेन हॉकी टीम ने 15th जूनियर नेशनल वुमेन हॉकी चैंपियनशिप जीता है? तो ये जीता है झारखंड ने। झारखंड ने जीता है, और ये 2 कंसेक्यूटिव ईयर से जीत रहे हैं। 2 कंसेक्यूटिव ईयर से, मतलब 2 साल से लगातार जीत रही है ये टीम झारखंड की। Who has been appointed as a ombudsman of बिहार क्रिकेट एसोसिएशन? ये पूछा कि बताइए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के ओम्बुड्समैन किसको अपॉइंट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? तो ओम्बुड्समैन क्या होता है? जैसे आप जानते हो कि ओम्बुड्समैन कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ओरिजिन कहाँ से है? स्कैंडिनेवियन कंट्री से। स्कैंडिनेवियन कंट्री स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इनसे 1861 में स्टार्ट हुआ था स्वीडन में सबसे पहले ओम्बुड्समैन। ओम्बुड्समैन क्या करता है? ओम्बुड्समैन का काम है कि जो रिपोर्ट हो रही है रिलेटेड टू करप्शन, उस एरिया, उस फील्ड में जिसका ओम्बुड्समैन होगा,
तो उन सभी की रिपोर्ट सुनना, उसका रिजोल्यूशन करना, इवन पब्लिक की रिपोर्ट भी सुनना। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने किसको, जो रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज थे एल नागेश्वर जी को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का ओम्बुड्समैन बना दिया है। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड एलिफेंट डे, पूछ रहा है कि वर्ल्ड एलिफेंट डे किस दिन ऑब्जर्व किया था है, तो ये 11 अगस्त को ऑब्जर्व किया था है। विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल यूथ डे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल यूथ डे 11 अगस्त को ऑब्जर्व किया था, याद रखना। विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, बायोफ्यूल, बायोफ्यूल क्या है, बायोडीजल और इथेनॉल, क्या है, बायोडीजल और इथेनॉल। इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में तो मैंने कल ही प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया है आपको, न्यूज़पेपर एनालिसिस के बारे में, जो ब्राजील का मॉडल हमें अडॉप्ट करने की जरूरत है इंडिया में, क्योंकि कई सारे पेट्रोल पंप पर हमें नहीं बताया जाता कि कितने इथेनॉल ब्लेंडिंग है इस पेट्रोल में। क्लियर, तो यही कहानी है। तो ये 10 अगस्त को हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसी के साथ मैंने आपके 2 दिन के करंट अफेयर के एमसीक्यू, मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के एमसीक्यू करा दिए, जिनकी पॉसिबिलिटी 100% है आपके एग्जाम में आने की। और जो रिमेनिंग करंट अफेयर होता है उसके लिए मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो पढ़ाता हूं, जिसमें न्यूज़पेपर एनालिसिस के कराया जाएगा, डिटेल में पढ़ाया जाता है, डिटेल में बताया जाता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसमें मैं आपको बिल्कुल बारीकी से बताता हूँ, समझाता हूँ, बिल्कुल बेसिक लेवल से। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।